भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। लेसन 3, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय पारित किए गए एक्ट, अधिनियम और कानून। लाइसेंसी एक्ट 1857 ईस्वी में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। समाचार पत्र अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। साइमन कमीशन 1927-1928 के मध्य भारत में आया था। बाल विवाह निरोधक कानून 1929 ईस्वी में पारित किया गया और मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया। यह एक तरह का संवैधानिक सुधार था। इंडियन काउंसिलिंग एक्ट का ही दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार था। भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए एक नया एक्ट 1784 ईस्वी में पास किया गया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1946 ईस्वी में नियुक्त कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस ने इन्हें एटली मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया था। भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ। कम्युनल अवार्ड में शोषित वर्गों को 71 स्थान दिए गए। पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को 147 स्थान दिया गया। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 द्वारा गठित लोक सेवा आयोग का नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ईस्वी में लागू हुआ। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1894 ईस्वी में पारित हुआ और इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में पारित हुआ। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में और ब्रिटिश संसद में 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्ड के नाम से जाना जाता है। 1927 ईस्वी में नवंबर महीने में अंग्रेजी सरकार ने इंडियन स्टेटरी कमीशन का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 सदस्य थे। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट 1909 ईस्वी में पारित हुआ। मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 ईस्वी में की गई और साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में भारत आया। 1933 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच बिना भेदभाव किए योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर नियुक्ति की जाएगी।